हेलो टू एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो। कल का दिन बड़ा टेंशन भरा दिन रहा। रिजल्ट का वेट करते रहे और अचानक सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर निकलता हुआ आया कि अब नीट का एग्जाम फेज 2 होगा, उसके बाद रिजल्ट 16 तारीख को आएगा। इसके मेरिट डिमेरिट्स दोनों ही पार्ट हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। एनटीए ने क्या ऑर्डर्स दिए उस पर भी डिस्कस करेंगे। एनटीए क्या आगे क्या एक्शन ले सकती है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हम जो भी अपडेट करें वो आपको जरूर मिलती रहें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के पेजेस को ज्वाइन कर लें जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। रेगुलर अपडेट्स आपको वहां पे मिलती रहेंगी। पर्सनलाइज और पेड काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स पे 9675200801 पे। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिसमें आपको पर्सनलाइज और पेड काउंसलिंग सर्विसेज है जो कि हम अवेल कराएंगे। और कुछ नए टॉपिक्स के साथ हम आज शाम को 5 बजे लाइव आएंगे जहां पे हम नीट से रिलेटेड कुछ टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक नीट का रिजल्ट का टॉपिक भी जरूर होगा। तो एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि एनटीए ने एक नोटिस इशू किया कल रात 10:30-11 बजे, जिसमें उन्होंने बता दिया कि एग्जाम 14 तारीख को फेज 2 होगा। ये पहली बार था कि जब नीट एनटीए ने ऑफिशियल अपडेट अनाउंस करी। इससे पहले न्यूज़पेपर्स में और आर्टिकल्स में ये बातें आ रही थी, लेकिन एनटीए ने अपना नोटिस निकाला लगभग 12 तारीख की रात को और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि एग्जाम 14 को 2 से 5 के बीच लिया जाएगा। 16 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसी के साथ कौन बच्चे एग्जाम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे इसके बारे में भी उन्होंने साफ निर्देश दे दिए हैं कि जो बच्चे कोविड पॉजिटिव थे और जो कंटेनमेंट जोन में थे वो बच्चे ही उसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी कोई और बच्चा इसके लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे वो किसी और रीजन से एग्जाम नहीं लिख पाया हो। लेकिन इसके अलावा कोई और बच्चा है जो कि इसमें एलिजिबल नहीं है। सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं जो कंटेनमेंट जोन में थे और जो कोविड पेशेंट्स थे वही एग्जाम लिख सकते हैं। उसके लिए हमें उन्हें एक रिलेवेंट सर्टिफिकेट देना होगा। बाकायदा नोटिस में उन्होंने दिया हुआ है। और वही बच्चे जो एनटीए से पहले कांटेक्ट कर चुके हैं, जिन्होंने एनटीए को मेल किया है, वही बच्चे हैं जो मेल कर सकते हैं 24 घंटे पहले एग्जाम से। वही बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए अलाउड होंगे। बाकी मैक्सिमम बच्चे अलाउड नहीं होंगे। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि वो बिना कोविड और कंटेनमेंट जोन का उन्हें प्रूफ देना होगा कि वो कोविड पॉजिटिव थे या कंटेनमेंट जोन में थे, इस बात का उन्हें रिटर्न एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाना होगा जिस बात से एनटीए इस बात को माने कि आप सही में जेन्युइन रीजन था आपका। इसके अलावा दूसरा और कोई रीजन नहीं था। और जो बच्चे 13 तारीख को एग्जाम दे चुके हैं वो बच्चे दोबारा से अपेयर नहीं हो सकते। ये साफ शब्दों में उस डिस्क्लेमर में दिया हुआ है एनटीए ने। तो ये न्यूज है जो कि एनटीए ने अपडेट करी थी लेट इवनिंग। मेरिट और डीमेरिट्स की बात करें, एक क्लॉज लगा दिया कि कोविड पॉजिटिव बच्चे और कंटेनमेंट जोन वाले ही एग्जाम लिखेंगे दोबारा। तो बहुत बड़ी भीड़ आती हुई नजर नहीं आएगी। इसमें मैक्सिमम 7-8 हज़ार 10 हज़ार बच्चा हो सकता है मैक्सिमम जो इसमें पार्ट लेगा। तो इनसे ज्यादा फर्क आता हुआ नजर नहीं आएगा। मेरिट उन बच्चों के लिए जो जेन्युइन रीजन था, नहीं लिख पाए, प्रॉब्लम्स थी, कोरोना पॉजिटिव थे और किसी कारणवश वो एग्जाम नहीं लिख पाए, उन बच्चों के लिए ये खुशखबरी है कि उन्हें दोबारा से एक मौका मिला है। 1 महीने बाद एग्जैक्ट एग्जाम हो रहा है। ये काम पहले हो सकता था, एनटीए एग्जाम को पहले ले सकती थी, लेकिन सूझबूझ नहीं, मतलब प्रॉपरली नहीं इसका एग्जीक्यूट कर पाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को एक डिसीजन आया। इससे कई लोग कल निराश थे, परेशान थे। क्या होगा, कहीं कट ऑफ पे फर्क तो नहीं पड़ेगा, इतना भारी इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा कि हमारा रैंक बढ़ जाएगा। ये बात आपकी जरूर है, अगर एक बच्चा भी बीच में आएगा तो रैंक पे फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन जो आप सोच रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं लोग कि ज्यादा फर्क पड़ेगा, ऐसा पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। मुझे लगता है जितनी कट ऑफ पहले जा रही थी उतनी ही जाएगी। लास्ट ईयर से लगभग 14-15 मार्क्स का रेंज ऊपर देखा जा रहा था, उतना ही रहेगा। उससे ज्यादा बार को क्रॉस करता हुआ रेंज नहीं समझ में आता और ना लगता है कि वो बार क्रॉस होगा। जो ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। तो घबराने की और परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि 13 तारीख को आप भी उन्हीं हालातों में रहे होंगे जिन हालातों में ये बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद आपने एग्जाम लिखा और अब एग्जाम लिखने गए, लेकिन इन्हें एक मौका मिल रहा है। तो ये एनटीए की गलती है। एग्जाम पहले ही पोस्टपोन हो जाता और जैसे कि ये 14 तारीख को करा रहे हैं वैसे ही एग्जाम कंडक्ट होता तो बेटर था। लेकिन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाना एक टफ टास्क होगा।
जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे, कंटेनमेंट जोन वाले थे, तो बहुत कम कैंडिडेट्स एग्जाम अपेयर करेंगे ऐसी उम्मीद की जाती है। तो ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा कट ऑफ में। ये एक अलग बात है कि 2 4 5 बच्चे ऐसे हों जो 700 प्लस या 720 के नियर बाई रहें, या किसी के 720 में 720 आ जाएं। हो सकता है कुछ बच्चे हों, लेकिन उनके आने से आपके कट ऑफ पे फर्क पड़ता हुआ, कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस बात से बिल्कुल भी घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। न कोई टॉपिक है डिस्कशन का। बच्चे बहुत परेशान हैं। कई मैसेजेस मैंने देखे हैं, क्वेरा पे देखे हैं, व्हाट्सएप पे देखे हैं, इवन की मेल्स भी हैं कि सर कट ऑफ पे कितना फर्क पड़ेगा, क्या कट ऑफ बढ़ जाएगी? कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। ऑलरेडी कट ऑफ पिछले साल से बढ़ी हुई नजर आ रही है और नहीं बढ़ सकती। ये मैक्सिमम रेंज है जो मैंने एक्सपेक्टेड बताई है, वो लगभग उसी के नियर बाई रहेगी। ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। जितनी कम आए उतना आपके लिए फायदा है। तो इस फेज 2 से घबराने की जरूरत नहीं है उन बच्चों को जो नीट फेज 1 ऑलरेडी अपेयर कर चुके हैं। 13 सितंबर को 1 महीना हो चुका है। इसका जरूर एक पार्ट होगा 16 तारीख को रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए ज्यादा लंबा वक्त मिलता हुआ हमें कम नजर आएगा। काउंसलिंग लगभग मान के चलिए विद इन 4 to 5 डेज काउंसलिंग एमसीसी की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनएमसी कोशिश करेगी कि 1 दिसंबर से क्लासेस रन कराई जाएं और 31 दिसंबर एडमिशन की लास्ट डेट हो। 2020 का सेशन 2020 में खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऑलरेडी जो रिजल्ट है वो 1 महीने डिले हो गया है, 4-5 दिन और सही। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इंतजार था 12 तारीख का। गुस्सा भी बहुत आया लोगों को, इरिटेशन भी बहुत हुई, बहुतों को लगा कि इनजस्टिस हुआ है। लेकिन ये जरूर, ये बहुत ठीक किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये क्लॉज डाल दिया कौन बच्चा अलाउड है और कौन बच्चा अलाउड नहीं है, कि जो बच्चे जबरदस्ती नहीं गए थे एग्जाम लिखने वो फिर से जा पाए। ये बहुत एकदम ठीक है, ये रूल बहुत ठीक है। डॉक्यूमेंट देने भी बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। उम्मीद थी कि ऐसा ही कोई डिसीजन आएगा और ऐसा ही डिसीजन आया। अब बात करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा एंटायर प्रोसेस पे। एंटायर प्रोसेस फर्क ये पड़ेगा कि 3-4 दिन का डिले हुआ और कहीं ना कहीं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था वो घबरा से गए। जब ये अनाउंसमेंट सुना उन्होंने कि फेज 2 हो रहा है, आधों को लगा मैं भी लिख सकता था, मेरा एग्जाम खराब हो गया था, मैं भी प्रेशर में गया था, मेरा भी कंटेनमेंट जोन था, मुझे मौका क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस वक्त ये था कि दोबारा फेज 2 नहीं होगा। तो जिन्होंने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जेन्यून जो कंटेनमेंट जोन में थे, लेकिन उसके बावजूद वो रिक्वेस्ट करके एडमिट कार्ड दिखा के परमिशन लेके एग्जाम लिखने के लिए गए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें पता होता तो वो भी इंतजार कर रहे होते इस दिन का। लेकिन ये एनटीए की, मैं गलती बोलूंगा कि एनटीए की चूक है कि एनटीए इस बात को समझ नहीं पाया, एनालाइज नहीं कर पाया। और इसके बावजूद एक बात और है कि एग्जाम हुए आज 1 महीना हो गया, ये डिले होता ही नहीं रिजल्ट। अगर ये डिसीजन को पहले ले लेते तो ये डिसीजन एंड मूवमेंट पे आया, उस दिन लिया गया जिस दिन रिजल्ट आना था, लास्ट आवर का रश था ये। तो ये कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन इससे घबराने और परेशान होने वाली कोई बात है नहीं। कट ऑफ जितना आना था उतना ही आएगा। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ज्यादा हिलता हुआ नजर आएगा। जरूर ये है कि रैंक में बच्चे जरूर घुसेंगे। 1 या 2 बच्चा हो तो भी फर्क पड़ता है, रैंक में सीटें छूट जाती हैं तो रैंक में जरूर फर्क पड़ेगा, शफलिंग होगी थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं, अंतर नहीं देखने को मिलेगा। एक बात और है, जब पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपेयरिंग है। मुझे लगता है मैक्सिमम 8 से 10,000 अपेयरिंग हो सकते हैं। ये मैं बहुत बड़ा फिगर बता रहा हूं, हो सकता है 1,000-2,000 भी हो, तो कुछ ज्यादा बड़ा फिगर है नहीं। ये छोटा सा ही फिगर है जो कहीं ना कहीं कंक्लूड होता हुआ नजर आएगा, जिसका खास फर्क मुझे तो नहीं लगता कि पड़ेगा और पढ़ना चाहिए भी नहीं। 16 तारीख को रिजल्ट 100% डिक्लेयर होगा और उम्मीद करते हैं कि शाम को डिक्लेयर होगा। टाइमिंग एनटीए अनाउंस कर देगी। उससे पहले एनटीए खुद बहुत रश में है, क्योंकि काउंसलिंग करानी है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, अगले साल के लिए फिर एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि जो अगला सत्र होगा 2021 का वो ऑन टाइम होगा। ओएमआर मार्क्स आ ही गए हैं। मुझे एक बात और नहीं समझ में आ रही है, बहुत कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं तो रैंक का वेट कर रहे हैं, रैंक का वेट कर रहे हैं, रैंक आने वाला है। बेसिकली मार्क्स तो फिक्स हैं, जो आपने ओएमआर से निकाल लिए मैच करके, मार्क्स में डिफरेंस नहीं आएगा, रैंक में जरूर डिफरेंस आएगा। मार्क्स से एक अंदाजा जरूर लग जाता है कि मैं कहां खड़ा हूं कहां नहीं खड़ा हूं। लास्ट ईयर से इस साल का लेना देना नहीं है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, हर साल ऐसा ही होता है। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, बहुत लोग तो गुस्सा भी होते हैं, बहुत लोग तो जबरदस्ती का क्रिटिसाइज करके कमेंट भी करते हैं कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जा सकती, लास्ट ईयर गई थी ऐसे कैसे चली जाएगी। जब रिजल्ट आएगा तो उसका जवाब आपको बहुत बढ़िया से मिलेगा। कुछ लोगों को जिनको ही लगता है कि कट ऑफ लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा और
उस रैंक पे जो कॉलेज मिला था सेम कॉलेज उस रैंक पे मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल केस, पूरी हिस्ट्री में ऐसा केस नहीं है कि सेम रैंक पे सेम कॉलेज अलॉट हुआ। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है। पुराने कट ऑफ को लेके कट ऑफ देखना चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, लेकिन ये कहना और ये समझना कि उसके बेस पे ही होगा, ये गलत है। बैकअप जरूर रखिए, ऑप्शन जरूर बना के रखें। अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं चीजें जो आपने प्रिडिक्ट नहीं की हो। कई साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, थोड़ी बहुत नॉलेज है। जिनको समझ में आती है उनको पता है कि हम किस बात को समझाते हैं और किस लिए समझाते हैं। कुछ लोग समझते होंगे कि हम बेवकूफ हैं, तो मुझे प्राउड है कि मैं बेवकूफ हूं। कुछ लोग होंगे जिनको ऐसा लगता हो, मुझे एकदम मैं गर्व है कि मैं बेवकूफ हूं, कम से कम इतनी नॉलेज है, इस बात का मुझे गर्व है। और टेक्निकली चीजों को एनालाइज करके काउंसलिंग करनी चाहिए, टेक्निकली एनालाइज करके चीजों को समझना चाहिए कि जिससे कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो। काउंसलर्स की मदद बहुत लोग कहते हैं लेने की क्या जरूरत है, एकदम सही बात है, लेना चाहिए भी नहीं, क्यों लेंगे। काउंसलिंग कोई बड़ा मेथड नहीं है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन हमेशा सी बात है कि टेक्निकलिटी को अपनाना और टेक्निकल चीजों के साथ चलना, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होते हैं। बहुत सारी चीजें समझने की होती है। बहुतों का कहना है कि 640 नंबर आ रहे हैं, कॉलेज तो अपने आप मिल जाएगा। जी हाँ, कॉलेज घर आएगा, आपको बुला के ले जाएगा, ये श्योर है। लेकिन ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं, लास्ट ईयर भी रैंक 2,500-3 हजार के आसपास था, कॉलेज वो लिया जिसको खुले हुए 1 साल हुआ था। वो समझदारी नहीं कहती। अगर नंबर आया है, रैंक आया है, पुराना कॉलेज लें, बेटर कॉलेज लें। कोई एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो एकदम यूनिक है, उसके रेंज के 3, 4, 5, 6 कॉलेज और भी हैं। और ऐसे भी कॉलेज जिनका नाम आपने सुना नहीं है, लेकिन वो दे आर रियली दी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। ऐसे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर, उन्हें समझना है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बॉन्ड मैंने समझाया है कई वीडियोस में। इन बातों का ध्यान रखें, चॉइस फिलिंग करें। इन फैक्टर्स को अगर आप खुद एनालाइज कर लेते हैं और प्रॉपरली आप देख सकते हैं, तो आप काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन है, 4.5 साल स्टेक पे हैं, क्या चूज होगा, तब आप काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं। उनकी फीसेस हैं, कुछ 1,000 रुपए भी लेते हैं, कुछ 1 लाख भी लेते हैं, कुछ 25,000 भी लेते हैं। वो उस हिसाब से लेते हैं जितना उन्हें एक्सपीरियंस है, कितना वो आउटपुट दे सकते हैं, उनके पुराने पास रिजल्ट्स क्या हैं, उनकी प्रेजेंस कैसी है, उनकी नॉलेज कैसी है, उसके हिसाब से उनके चार्जेस। सिंपल सी बात है। कई लोग मुझे खुद कहते हैं सर एक्स आदमी 1,000 ले रहा है। मैं तो कहता हूं जरूर, मैं तो रिकमेंड भी करता हूं कि अगर आपको फीस महंगी लग रही हो, नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सस्ती फीस अफोर्ड कर लीजिए। आउटपुट एंड ऑफ द डे में समझ में आता है किसका आउटपुट क्या रहा, कितना रहा। चीजों को समझने का, देखने का ढंग, जैसे फेज 2 हुआ, कल से काफी कॉल आई, बच्चे बहुत परेशान थे। मेरा सिंपल जवाब है और उन्होंने अभी भी दिया, कोई खास फर्क, कोई खास अंतर आता हुआ नजर नहीं आएगा। ये जरूर है कि इनजस्टिस जरूर हुआ है। एग्जाम दोबारा सबके लिए हो सकता था, या एग्जाम पोस्टपोन हो सकता था, नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उच्च न्यायालय ने डिसीजन लिया, हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं डिसीजन की। एनटीए ने भी उसको स्वीकारा है हंसते हंसते, और एनटीए भी उस पर कंडक्ट करा रही है एग्जाम। 16 को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमें काउंसलिंग की प्रिपरेशन करनी है, चीजों को समझ के चलना है, डे बाय डे आगे चलना है। रेगुलर अपडेट्स में देता रहूंगा। कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, आप कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426। careerexpert.co.in हमें वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में पर्सनलाइज लिंक अवेलेबल है, उसको फॉर्म भर के भी आप क्वेरीज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और पेड सर्विसेज की भी जानकारी ले सकते हैं। हम सर्विसेज तब तक देते हैं जब तक आपको एडमिशन हो नहीं जाता, चाहे वो इस साल हो, चाहे वो अगले साल हो। टिल एंड आपको हम सर्विसेज देंगे जब तक आप एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं कर जाते, ड्यू टू द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, बिकॉज देयर इज ओनली वन वे, दैट्स कॉल्ड काउंसलिंग। मैनेजमेंट कोटा नथिंग, कुछ नहीं होता है। जो होता है काउंसलिंग से होता है, भले वो राउंड 1 में हो, राउंड 2 में हो, मॉप अप में हो या ट्रे वैकेंसी में हो। बस काउंसलिंग कहते चलनी है, कहाँ क्या एलिजिबल होकर चलना है। कुछ फॉर्म एक ही बार निकलेंगे, कुछ बार बार निकलेंगे, उनको समझना है, प्रॉपर एक लाइनअप बना के चलना है, तभी जाके काउंसलिंग होगी और एक अच्छा कॉलेज अपने मार्क्स पर डिजर्विंग कैंडिडेट करते हुए मिलेगा। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपके नंबर 500 है और आपने वो कॉलेज ले लिया जहां 280 और 300 वाला ग्रुप भी बैठता हो। हमेशा अपने मार्क्स को जस्टिफाई करते हुए कॉलेज चूज करें, वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। शाम को मिलेंगे 5 बजे लाइव डिस्कशन पे, जहां नीट से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी पोस्ट पे हमारी डिटेल्स
मैं अपडेट कर दूंगा कि कितने बजे हम लाइव आएंगे। वहां हमसे लाइव क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, क्वारीज कर सकते हैं। तो सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।